मार हो गई, मार हो गई, मार हो गई, मारो मारो। बाकी गाइज मैं आपको सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ जो कि स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला एग्जॉस्ट जो है अपनी टेनार के कंपैरिजन में ज़्यादा लाउड है। जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि टायर के ब्रांड तक सेम है, दोनों में ब्रिजस्टोन के टायर लगे हुए हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। 3 दिन हो गए मुझे दिल्ली से वापस आए और इसको देख सकते हो, हालत देखो पहले आप इसकी, कितने सारे कीड़े मरे पड़े हैं। बाकी इसको धुलवाना भी था और लेके निकलना भी था क्योंकि 3 दिन से बिल्कुल खड़ी हुई है। थोड़ा बहुत चला लेते हैं शहर के अंदर, हमने सोचा। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इस बाइक में और जो न्यू ZX टेनार आ रही है जिसका मैं लेने का प्लान कर रहा था कि हाँ लूँगा मैं, उसको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 10 लाख रुपए महंगी है तो BMW आपको क्या बेटर दे रहा है 10 लाख में, समझ लो। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको लेके जाने वाले हैं आज हम कावासाकी के शोरूम जो कि लखनऊ में खुला है, वो भी आपको दिखा देंगे क्योंकि कावासाकी अब लखनऊ में आ चुका है और जो लोग बाइक्स में इंटरेस्ट है वो लखनऊ में परचेज कर सकते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं, लेके निकलते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं कावासाकी के शोरूम और ये चमचमाती हुई ZX टेनार आ चुकी है अपने लखनऊ में सेल होने के लिए। जिसको भी खरीदना है भाई अब कावासाकी खरीद सकता है लखनऊ में भी। फिलहाल इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्योंकि 10 लाख रुपए BMW ज़्यादा चार्ज कर रहा है इसके कंपैरिजन में। और क्या क्या चीज़ें दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, 10 लाख रुपए देने के बावजूद आपको क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें जो इसमें नहीं है। आखिर हम क्यों पे करें 10 लाख रुपए ज़्यादा BMW के लिए। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इनका फ्रंट से लुक देख सकते हो कि BMW कैसी लग रही है और ZX टेनार कैसी लग रही है। पर्सनली अगर यार मैं बात करूँ ना तो मुझे ये वाली ZX टेनार काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अब कुछ लोगों को ओल्ड मॉडल पसंद रहता है, कुछ लोगों को न्यू मॉडल पसंद रहता है, बट मेरा ओपिनियन जो था मुझे ओल्ड वाला ऐसा जितना पसंद नहीं था। एक्सेप्शन एक था सिर्फ उसके साथ कि उसका जो मीटर में वो बार आती थी ना वो बहुत सेक्सी लगती थी। उसके अलावा मुझे उसका लुक इतना खास नहीं लगता था। इस वाली टेनार का लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैंने ये वाली टेनार परचेज करी थी। अब ये वाली BMW आप देख लो, इससे जस्ट पहले वाला जो BMW का लुक था वो बिल्कुल सिमिलर था RS के, तो वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। बहुत ही हल्की सी लगती थी बाइक। ये वाला मॉडल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो ये भी अपने पास है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखो। सबसे पहले टायर का सेक्शन देखें अगर हम, तो टायर में फ्रंट में आपको 120 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं दोनों में। एंड रियर की अगर हम बात करें तो बेसिकली सुपर बाइक्स में रियर टायर 190 सेक्शन का आता है, उसी तरह इन दोनों में आपको 190 सेक्शन का टायर भी मिल जाता है। अभी ये दोनों बाइक स्टॉक पे हैं बिकॉज ये शोरूम में है और ये हमने इसमें कोई भी चेंज कराया नहीं, तो दोनों की दोनों बाइक जो है वो स्टॉक पे है। सो गाइस फ्रंट से आपने देख लिया कैसी लग रही है, आप साइड से भी देख लो साइड से कौन से ज्यादा बल्कि लग रही है। अगर आप टेनार देखो ना तो टेनार आपको ज्यादा बल्कि फील होने वाली है। ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी वेट जो इसके अंदर है ना वो फील होता है, लेकिन इतना ज्यादा वेट होने के बावजूद ये दोनों में चेंज क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कुछ क्योंकि मैंने दोनों राइड करी हुई है तो मुझे इनकी कमियां और अच्छाइयां दोनों पता है। सबसे पहली चीज़ इसमें देख लो, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ ऐसा है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन नहीं है, लेकिन आपने मेरी जितनी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसमें देखा होगा, तो यहाँ पे RR लिख के आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का साइज़ जो है वो उसके कंपेयर में बड़ा है। यहाँ पे ये कि इन्होंने मस्त सा जॉयस्टिक सा ये दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, हज़ार्ड दिया है। यहाँ से एक टच से आप इसका ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं। बाकी मेन्यू के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हीटेड ग्रिप्स, ये हीटेड ग्रिप्स इसमें एक्स्ट्रा है जो मुझे फील हुआ कि एक्स्ट्रा है रियल में जो उसमें नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि यार इतनी महंगी गाड़ी और इसमें डैम्पर नहीं आता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया, जिनको नॉलेज नहीं है उनको बता देना चाहता हूँ कि जैसे इस टेनार में यहाँ ऊपर डैम्पर आपको मिलता है ना, ये देखो स्टीयरिंग डैम्पर, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर है। जैसे ही आपका स्टीयरिंग ऐसे से कांपता है ना इलेक्ट्रॉनिकली, ये इसको मैनेज करता है और वो उसको रोकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सुपर बाइक में, क्योंकि सुपर बाइक्स पे जब आप स्पीड पे होते हो तो बहुत ज़्यादा वॉवेल होने के चांसेस होते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें डैम्पर कहाँ आता है, क्योंकि जैसे उसका डैम्पर वहाँ बाहर है, यहाँ पे कोई डैम्पर नहीं है। तो आपको डैम्पर मिलता है यहाँ पे नीचे, ये आप देख रहे हो, ये है इसका डैम्पर। डैम्पर ऑलमोस्ट लीटर क्लास बाइक में आता ही आता है यार, इसके बिना ये बाइक ना मौत का सामान है। और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज नहीं करता है। ये जो पॉइंट है इसको इधर और उधर घुमाना पड़ता है। अगर आप इसको इधर घुमाओगे तो ये टाइट होगा, इसको इधर घुमाओगे तो ये लूज होगा। इसमें 10 स्टेप है, 10 स्टेप में इसको आप घुमा के टाइट या लूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको जितनी ज़्यादा टाइट करनी है उतनी ज़्यादा टाइट कर लो, जितनी ज़्यादा लूज करनी है उतनी ज़्यादा लूज कर दो। तो ये काफ़ी सही चीज़ थी भाई। मतलब कई लोगों को ये गलत लगेगी, मुझे भी ये गलत लग रही थी, लेकिन उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि कितना टाइट करना है। वो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करेगा कि जितना टाइट करना हो। और
इसमें क्या है, इसमें आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो। अगर आप सीधी रोड पे हो, आप स्पीडिंग करना चाहते हो तो अपने हिसाब से पॉइंट्स में उसको जितना सेट करना है, जितना कंफर्टेबल है उतना कर लो ना हो। और इसमें क्या है, इसमें आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो। अगर आप सीधी रोड पे हो, आप स्पीडिंग करना चाहते हो तो अपने हिसाब से पॉइंट्स में उसको जितना सेट करना है, जितना कंफर्टेबल है उतना कर लो, और फिर भगाओगे तो टाइट स्लैपर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जब मैंने 10R परचेज करी थी तो उसमें जो पीछे की सीट और फुटपैक्स नहीं आते थे, जिसके लिए 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मैंने पे करे थे सीट के और फुटपैक्स के। सो इस बाइक में ये ऑप्शन नहीं है भाई। इस बाइक में आपको सीट मिलती है, काउल नहीं मिलता है, साथ ही साथ पीछे के फुटपैक्स भी मिल जाते हैं। उसकी आरसी पे सिंगल सीटर लिख के आता है, इसकी आरसी पे डबल सीटर लिख के आता है। तो ये डिफरेंस और मिल जाता है आपको BMW और कावासाकी में। हजार्ड फ्लैशर दोनों में आपको मिलते हैं, मिरर पे हजार्ड दोनों में आपको मिल जाते हैं भैया, पीछे इंडिकेटर मिलते हैं। हाँ, एक चीज और है जो इन दोनों में चेंज है कि इसके जो पीछे बैकलाइट है वो आपको अब नहीं मिलती है। इंडिकेटर्स जो है, इसी में बैकलाइट भी है, इसी में इंडिकेटर भी है, लेकिन वहां पे आपको बैकलाइट मिलती है, इंडिकेटर्स अलग से मिलते हैं। दूसरी एक चीज, इसमें आपको अगर नंबर प्लेट लगानी है तो पीछे तो नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन दोनों में है, बट फ्रंट में केवल कावासाकी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप नंबर प्लेट यहाँ पे लगा सकते हो। BMW ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि फ्रंट में नंबर प्लेट लगा पाओ आप कहीं भी, क्योंकि भाई सुंदरता खराब नहीं होनी चाहिए ऐसी मशीन की। दोनों बाइक्स की अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, वहीं इसमें आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें गाइस तो मुझे लगता है क्या ऑन पेपर जो है कि BMW 10 mm कम है कावासाकी के कंपैरिजन में। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या चीज बेटर है BMW की, जिसकी वजह से 10 लाख रुपए ज्यादा है। इसमें मैंने चेंज जो बताया आपने, उसमें सिर्फ हीटेड ग्रिप्स आई, पीछे की सीट आई, और कोई खास मुझे चीज नहीं लगी जो कावासाकी में ना हो और इसमें हो। जहां तक आप लोग देख सकते हैं कि टायर के ब्रांड तक सेम है, दोनों में ब्रिजस्टोन के टायर लगे हुए हैं दोनों में। तो मतलब BMW क्या दे रहा है आपको, आखिर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज का लग रहा है? केवल ब्रांड का, केवल नाम का, BMW का। तो कावासाकी भी कम छोटा ब्रांड तो है नहीं भाई। कावासाकी आपको 18-19, अब तो ये महंगी हो गई, जब मैंने खरीदी तो 17.5 लाख की थी, लेकिन अभी ऑन रोड ये जा रही है ऑलमोस्ट 19 लाख रुपए की भाई। तो 19 लाख रुपए और 27 लाख रुपए, तो 10 लाख से थोड़ा कम डिफरेंस हो गया, 2 लाख का। बट इन दोनों में सबसे बेटर चीज मैं आपको बताऊं क्या है, बेटर है ब्रेकिंग। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पीड से रुकना। हालांकि ट्रैक्स पे अगर आप इनको चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। दोनों मशीनें अलग अलग परफॉर्म करेंगी, दोनों पावरफुल मशीन है, दोनों बहुत बढ़िया मशीन है। लेकिन BMW में आपको ब्रेकिंग जरूर बेटर फील होगी, जो कि मुझे फील होता है कि जैसे ही मैं इसकी ब्रेक सप्लाई करता हूँ ना भाई, क्या बाइट मिलती है। मैंने ऑलरेडी ZX का ब्रेक टेस्ट कर रखा था, 100 की स्पीड में मैंने जब ब्रेक सप्लाई करे थे तो आपने देखा था कितनी दूर जाके रुकी थी। अब इसका अगर ब्रेक टेस्ट आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताओ, इसका ब्रेक टेस्ट मैं करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि 100 की स्पीड पे अगर हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लेने वाली है ये बाइक रुकने में। बाकी एज सच मुझे नहीं लगता कोई खास डिफरेंस है। इनिशियल जरूर इसका बेटर है, बट वो तो 18 और 20 का डिफरेंस है। बाकी 18-20 का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको नॉर्मल राइडिंग का अगर मजा लेना है भाई तो दोनों बाइक्स वो मजा दे सकती हैं। लीटर क्लास का दोनों बाइक साउंड का मजा दे सकती हैं, बट अगर आपको ट्रैक पे लेके जाना है तो ये वाली इस टाइम ट्रैक पे आपको अलग ही फील देगी भाई। एक बार इसको ट्रैक पे मैं जरूर लेके जाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इसको ट्रैक पे लेके जाकर ट्रैक पे इसका एक बार फील लेना है मुझे। सो उसका ट्रैक पे मैं फील ले नहीं पाया, बट इसका जरूर लूंगा। बाकी गाइज मैं आपको सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट की आवाज जो कि स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला एग्जॉस्ट जो है अपनी 10R के कंपैरिजन में ज़्यादा लाउड है, और स्टॉक पे अगर ये साउंड आ रही है तो क्या सही साउंड है यार, मतलब काफ़ी सही साउंड आ रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और आपसे बात करेंगे हम मोटो ब्लॉग पे। देखो भैया, छोटी छोटी बात पे मार हो गई। अरे ठीक है अंकल जी, ठीक है, दोनों गरमाए हुए एकदम। अरे बाप रे बाप, अंकल जी तो एकदम जोश में आ गए, फुल फॉर्म में। जब से ये पुल बनने लगा है ना, बहुत गंदा ट्रैफिक होता है इधर, बहुत गंदा। जो लोग लखनऊ से हैं भैया ध्यान रखो, इधर ना हो, इधर आए तो ट्रैफिक में फंसे, क्योंकि रास्ता बचा ही नहीं है। अब रत्ती भर का रास्ता है, उसी में किसी तरह सब जाना है, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला एरिया था ये, समझ रहे हो। जब तक ये पुल बन नहीं जाता तब तक ऐसे ही लोगों को असुविधा होगी, और बहुत बम्पर असुविधा होगी। इस टाइम हम जहाँ पे चल रहे हैं ये रोड नहीं है, ये नाला है नीचे। अगर ये टूटा तो
तो सब गए नाले के अंदर का पैक। तो फाइनली गाइस हम निकल गए ट्रैफिक से एंड आपको मैं बता रहा था ZX टेनर और उसके बीच का कंपैरिजन। तो एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, ब्रेकिंग तो मैंने आपको बता दी, ब्रेकिंग टॉप नॉच है टेनर और इसके कंपैरिजन में। बट क्रूज़ कंट्रोल की अगर हम बात करें उस पर हैंडल बार जो थी मैंने आपको बताया इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेनर में ऐसा कोई सीन नहीं था। तो कुछ चीज़ें इसकी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें टेनर की अच्छी हैं, बट हमें ब्रेक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो BMW के ब्रेक्स आर बेटर दैन ZX टेनर ब्रेक्स, और ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं भाई टाइम से बाइक रुकने के लिए। बाइक हल्की होने के साथ साथ बहुत इजीली मनूवर भी होती है, बहुत इजीली इन कंपेयर टू टेनर, समझ रहे हो। बाकी साउंड के मैटर में तो अच्छी है ही है, लाइट वेट होने की वजह से ज़्यादा जल्दी इनिशियल पकड़ती है, ज़्यादा जल्दी टॉप एंड पकड़ती है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको मिलती है BMW की ब्रांडिंग, समझ रहे हो, BMW की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको भाई साहब, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। बाकी गाइज अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर हैं। एक डिटेल वीडियो मुझे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बनाना पड़ेगा कि इसमें कितने ज़्यादा फीचर हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूछो नहीं भाई, टेनर में अगर 10 इलेक्ट्रॉनिक्स थे ना तो इसमें कम से कम 25 इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, समझ रहे हो, हर चीज़ के लिए। ऐसे एंगल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल है, कॉर्नर मतलब ऐसे कंट्रोल जिनके कभी नाम ही नहीं सुने, ऐसे कंट्रोल है भाई इसमें। तो जिस वीडियो में मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताऊंगा उसमें इन सब चीज़ों पे डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी बाइक को मैंने राइड कर लिया है 1779 किलोमीटर, तो 1700 किलोमीटर में ये सारी चीज़ें मुझे फील हुई। और इसका हैंडल बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट है, मतलब टेनर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अपराइट है, तो हाथों में ट्रैफिक में भी उस तरह का पेन नहीं आता है जो पेन टेनर पे आता था। ये बहुत ज़्यादा वो है भाई कंफर्ट। सो गाइस एक चीज़ और जो टेनर में मिसिंग थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेनर में ये चीज़ नहीं थी। अब इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों दी है ये मुझे नहीं पता एक्यूरेट, बट है इसमें अवेलेबल है। यहाँ से जब हम इसकी सीट खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको USB चार्जर मिलता है। यहाँ पे अंदर दिखाइए सर, ये देख रहे हैं, यहाँ से आप तार निकालिए किसी तरह यहाँ से, उसके बाद अपनी पॉकेट में लगा लीजिए। आगे नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे आपको एक USB चार्जर का ऑप्शन मिला है जो कि टेनर में नहीं था। तो ये चीज़ें हैं। बाकी BMW स्टिल फार बेटर दैन ZX टेनर, क्योंकि पावर में भी बेटर है, ब्रेक्स में भी बेटर है। कुछ चीज़ों में कमियां हैं ज़रूर, जैसे आपका खून पीती है ये टेनर, आपका खून नहीं पीती है माइलेज के मैटर में, सर्विसिंग के मैटर में। सर्विसिंग के मैटर में भी एज सच में ये नहीं कहूँगा कि ये आपका खून पीती है, बिकॉज इसकी सर्विस अब मुझे करानी 10,000 किलोमीटर पे, टेनर की करानी पड़ती थी 5,000 किलोमीटर पे। तो साथ साथ अगर उसकी अप्रोक्स 8,000 के आसपास हो रही थी, 8,000 10,000, तो 10,000 अगर हम मान लेते हैं, 20,000 अगर इसकी दूसरी सर्विस में 20,000 रुपये भी चले जाते हैं, 25 भी चले जाते हैं, तो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ये। इसीलिए मतलब अगर दोनों को 10-10 में से पॉइंट देने हो तो इसके खाते में गिरेंगे भाई करीब 8 पॉइंट और टेनर के खाते में गिरेंगे करीब 6 पॉइंट। तो ये डिफरेंस है। अब आप कहेंगे इसको 10 पॉइंट क्यों नहीं दिए, क्योंकि और बाइक्स हैं जो इससे भी बेटर हैं, ठीक है, और बाइक्स हैं जिनकी ब्रेकिंग इससे बेटर है। इसीलिए जैसे क्रूज़ पे इसको इसने थोड़ा बहुत ये किया कि हैंडल बार एक साइड भाग रहा था, तो इसीलिए इसको फुल पॉइंट नहीं मिलते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।